ये कहानी शुरू होती है एक सुंदर शादी के साथ, लेकिन ख़त्म होती है एक दिल दहलाने वाली कत्ल के साथ। इंदौर के राजा रघुवंशी, जो कि 29 साल के एक जवान बिजनेसमैन हैं, और उसकी नई नवेली दुल्हन सोनम। 11 मई 2025 को दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। दिल से दिल तक का सफ़र शुरू हो जाता है और दोनों अपने हनीमून मनाने के लिए 20 मई को मेघालय के शिलोंग में ये लोग चले जाते हैं। सपनों का ये सफ़र एक खौफनाक साजिश का शिकार बन जाता है और राजा को इसकी भनक भी नहीं थी। इस सच्ची घटना में आगे बढ़ने से पहले आइए मिलते हैं इस घटना के कुछ मुख्य किरदारों से। राजा रघुवंशी, 29 साल का बिजनेसमैन इंदौर से। विक्टिम सोनम रघुवंशी, राजा की बीवी। राज कुशवाहा, अकाउंटेंट सोनम फैमिली के प्लाईवुड फैक्ट्री में। विशाल सिंह चौहान, 22 साल का, राज का कजिन। आकाश राजपूत, 19 साल का, ललितपुर से। आनंद कुर्मी, 23 साल का। शिलोंग की ठंडी हवा और घने जंगल के बीच राजा और सोनम एक होमस्टे में रुकते हैं, और उसके बाद 23 मई की सुबह दोनों भाड़े की स्कूटी पे चेरापूंजी घूमने निकल जाते हैं, और उसके बाद दोनों ही कहीं गायब हो जाते हैं। अगले दिन उनकी स्कूटी कैफ़े के पास अकेली मिलती है, और यहाँ से शुरू होता है एक रहस्यमय खोज की शुरुआत, जो शिलोंग पुलिस और इंदौर क्राइम ब्रांच को झंझोड़ के रख देने वाला था। 2 जून को चेरापूंजी के एक गहरे खड्डे में राजा की लाश मिलती है। सर पे जोरदार वार और खून से सनी तलवार, और एक रेनकोट जो राजा या सोनम का ही था। ये सब कुछ चिल्ला चिल्ला के एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे, और शिलोंग पुलिस ने इस केस को ऑपरेशन हनीमून का नाम दिया और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की एक टीम भी बनाई और खोज की शुरुआत कर दी। लेकिन आगे जो पता चलता है वो सबको हिला के रख देने वाला था। 30 मई को राजा और सोनम शिलोंग के होमस्टे में ही थे, और विशाल, आकाश और आनंद गुवाहाटी से शिलोंग पहुंच गए थे। ये तीनों कौन थे, आगे हम देखेंगे। उन्होंने एक रूम भाड़े पे लिया जो सोनम और राजा के गेस्ट हाउस से सिर्फ 1 किलोमीटर ही दूर था। ये तीनों ने सबको बताया कि ये टूरिस्ट हैं जो इंदौर से घूमने आए हैं, और उसी जगह से इन लोगों ने भी इस भाड़े पे स्कूटी ले ली जहाँ से सोनम और राजा ने अपने लिए भाड़े पे स्कूटी ली थी। सब कुछ इतना सोचा समझा और प्लान था कि किसी को कोई शक नहीं हुआ। 23 मई की सुबह राजा और सोनम को जिसने आखिरी बार देखा वो था टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने उन दोनों को आखिरी बार मौलखी हाट की तरफ जाते हुए देखा था, और उनके साथ 3 लड़के भी थे जिसका नाम था विशाल, आकाश और आनंद। इन सब बातों से बेखबर राजा आराम से सोनम के साथ स्कूटी पे घूम रहा था। तभी सोनम ने स्कूटी को सुनसान रास्ते की तरफ ले जाने को बोला, और राजा आराम से उसी रास्ते पे जाने लगा, ये जाने बिना कि उस रास्ते पे उसकी मौत उसका इंतज़ार कर रही है। और उस रास्ते पे इंतज़ार कर रहे थे राजा का वही तीनों, विशाल, आनंद और आकाश। विशाल गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से खरीदी गई हुई तलवार से राजा के सर पे जोरदार हमला करता है, और फिर दूसरा वार भी उतना ही जालिम तरीके से करता है। उसके बाद ये लोग राजा की लाश को खड्डे में फेंक देते हैं और उसका गोल्ड रिंग और चेन निकाल लेते हैं। सोनम वहां से निकल जाती है, और ये तीनों अपने मिशन को अंजाम देके शिलोंग से गायब हो जाते हैं। राजा की बॉडी मिलने के बाद पुलिस की जांच शुरू हो जाती है, और पुलिस की जांच पहुंचती है अल्बर्ट तक। अल्बर्ट ये वही गाइड था जिसने सोनम और राजा को आखिरी बार देखा था, और देखा था
3 और लोगों को, जो कि उसी रास्ते पे जा रहे थे जिस पे राजा और सोनम गए थे। और अल्बर्ट ने उन तीनों का हुलिया भी बताया और ये भी बताया कि ये तीनों यहाँ के नहीं थे, लोकल नहीं थे, टूरिस्ट थे। अल्बर्ट से ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस की जांच इन तीनों को ढूंढने के लिए तेज हो जाती है। जांच के दौरान पुलिस के होश तब उड़ गए जब पुलिस ने देखा कि राजा के सोशल मीडिया अकाउंट से रात के 2:15 पे एक पोस्ट किया गया था, जबकि ऑटोप्सी की रिपोर्ट के हिसाब से वो उस वक्त जिंदा ही नहीं था। यहाँ पे पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि जब राजा जिंदा ही नहीं था तो उसके सोशल मीडिया अकाउंट से ये पोस्ट किया किसने। ये बहुत बड़ा क्लू था पुलिस के लिए, जिसके बाद पुलिस का शक राजा की बीवी सोनम की तरफ जाता है। अब पुलिस उस हर जगह की सीसीटीवी फुटेज निकालती है जहां जहां पे सोनम गई थी, और पुलिस देखती है कि सोनम एक लड़के से मिल रही है। उसके बाद उस क्लिप को उस गाइड अल्बर्ट को दिखाया जाता है, तो अल्बर्ट उस लड़के को पहचान लेता है। अल्बर्ट कहता है ये उन तीनों में से ही एक लड़का है जो उस दिन सोनम और राजा के पीछे गए थे। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि विशाल था, और पुलिस ने उसे धर दबोचा और पूछताछ में उसने सब उगल दिया। उसने ये भी बताया कि पहला वार राजा पे उसी ने किया था। पर इन सब के बीच एक सवाल था कि सोनम ने ऐसा किया क्यों। इसका भी जवाब विशाल से ही मिलता है। दरअसल सोनम जो राजा की बीवी तो थी, लेकिन उसके दिल में कोई और था। उसका दिल तो किसी और के लिए धड़कता था, और वो था राज कुशवाहा, जो उसकी फैमिली के प्लाईवुड फैक्ट्री में अकाउंटेंट का काम करता था। सोनम और राज का अफेयर 2 साल पुराना था, और शादी के बाद भी सोनम और राज एक दूसरे के टच में थे। 16 मई को इंदौर के एक रेस्टोरेंट में राज ने अपने कजिन विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी के साथ एक खतरनाक प्लान बनाया। प्लान था राजा को रास्ते से हटा देना ताकि सोनम दोबारा उसकी हो सके। राजा ने 50,000 रुपये, एक मोबाइल फोन अपने तीनों कजिन को दिया, और ये तीनों मेघालय के लिए निकल पड़े। राजा खुद इंदौर में रुका ताकि किसी को उस पर शक न जाए। राज इंदौर में बैठ के ही फोन से सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। पुलिस से पूछताछ के बाद विशाल ने वो कपड़े भी पुलिस को दे दिए जो उसने कत्ल के वक्त पहना था। 10 जून 2025 को शिलोंग पुलिस और इंदौर क्राइम ब्रांच ने विशाल के घर पे छापा मारा और उसकी वही जीन्स और शर्ट बरामद की जो उसने कत्ल के वक्त पहना था। ये कपड़े फॉरेंसिक के लिए भेजे गए, और विशाल का कन्फेशन इस केस का टर्निंग पॉइंट बना। उसने बताया कैसे सोनम और राज के इशारे पे ही ये सब किया गया है। शिलोंग पुलिस के एसपी विवेक संयम के लीडरशिप में ऑपरेशन हनीमून चलाया गया था ताकि कातिलों को पकड़ा जा सके, और 7 जून से यह ऑपरेशन मल्टी स्टेट ऑपरेशन बन गया ताकि बाकी कातिलों को भी पकड़ा जा सके। 8 जून तक शिलोंग पुलिस की टीम ने आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और राज कुशवाहा को मध्य प्रदेश से पकड़ लिया, और बाद में आनंद कुर्मी को बसारी गांव में गिरफ्तार किया गया। और इस केस की मास्टरमाइंड सोनम, जो शिलोंग से सिल्लीगुड़ी के रास्ते इंदौर पहुंची और फिर राजा के होम टाउन गाजीपुर भाग गई, लेकिन बचने की कोई उम्मीद ना पाकर खुद ही 9 जून को नंदगंज पुलिस स्टेशन में खुद को सरेंडर कर दिया। और उसने कहा वो ड्रग्ड थी, उसे नशा कराया गया था और उसका किडनैप हुआ था। लेकिन पुलिस के पास सारे सबूत और सीसीटीवी फुटेज थे, उसके चैट्स थे और उसके ट्रैवल रिकॉर्ड्स भी थे, जिसने उसके मासूम बनने के इरादे पर पानी फेर दिया था। इंदौर क्राइम ब्रांच ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। विशाल के घर से बरामद कपड़ों के साथ पुलिस ने नए मोबाइल और सिम कार्ड भी हासिल किए जो इन लोगों ने कत्ल के दौरान इस्तेमाल किए थे। आकाश, विशाल, राज और आनंद को इंदौर कोर्ट में पेश किया गया है।
जहां से उन चारों को 16 जून तक का 7 डे ट्रांजिट रिमांड में लिया गया है और सोनम को पटना के रास्ते शिलोंग ले जाया गया है, जहां पे उसको 3 दिन के लिए ट्रांजिट रिमांड में रखा जाएगा। प्यार के नाम पे लिखी गई ये कहानी अब कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या इंसाफ होगा या ये भी एक आधी अधूरी कहानी बन के रह जाएगी। और इससे हम सबको एक सीख तो ज़रूर मिलती है कि दुश्मन हमेशा घर के बाहर ही नहीं होते। दुश्मन हमारे करीबी भी होते हैं, हमारे आसपास भी रहते हैं। इसलिए हम सबको अपने आसपास के लोगों से भी सतर्क होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हम इस चैनल पे इसी तरीके की और भी बहुत सारी वीडियो जल्द ही अपलोड करने वाले हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सबका बहुत बहुत शुक्रिया।